अरे जेठालाल, ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी आपको नहीं, इन सबको। हेलो। हेलो दया बेटी, भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, एक रंगे बोरू पाड़ी छे, हळवे हळवे चाले छे, दूध खाय दही खाय, घी तो चप 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 चाटी जाए। भाई कमाल है भाई, हमारी दया भाभी ना कुछ भी करे भाई, खाना बनाना हो चाहे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना हो, एकदम परफेक्ट काम करती है। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में दया भाभी, आपने तो हम सब लोगों को हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है। कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। पता है, जानने वालों को तो छोड़ो, अनजाने भी हमें गोद में उठा लेते हैं और फिर हमारे साथ खेलते हैं। और फिर हमारा गाल है ना, वो ऐसे ऐसे खींचते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर पहचान वाले होते हैं ना, उसको बात ना करनी हो ना, तो मुंह ऐसे घुमा लेते हैं। पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि हम बच्चे होते हैं ना, तो सब लोग हमें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे कंधे पर 10 तरह का टेंशन आ जाता है। घर का टेंशन, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बात है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। दया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सुना अय्यर भाई? सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे माँ, माताजी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे, स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा, मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अंकल आंटी, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। प्लीज वेलकम डॉक्टर हाथी। अरे बताओ I love you all. We also love you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटू है। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया।
दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आ रहा है ना बहुत मजा? और बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। अब हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलबेली है। प्लीज वेलकम मिस्टर बाघा ऑन स्टेज। नमस्ते मंडळी, नमस्ते नमस्ते। मी बाघा आहे। ओहो, ले माहितच नव्हता ले। मैं बारिश में, गर्मी में, ठंडी में रास्ते पर खड़ा रहकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। और मेरा तो अनुभव यही कहता है कि अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसिप्लिन के साथ करें तो कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। सही बात है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ड्राइविंग एकदम संभाल के करो, क्योंकि क्या है सॉरी सर, आप बीच में खड़े हो, आप जरा साइड हो ना, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? इकडे ये, इकडे ये। क्या हुआ? काय उम्र किती तुझी? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। अंडर एज होके गाड़ी चलाते हो तुम? ये लो ना साहब, 100 रुपया। आप भी खुश, मैं भी खुश। और देश ना खुश। वैसे बाघा की बात सच है। लोग समझते नहीं है कैसी सबकी सोच। अगला नंबर किसका है? एक मिनट लिस्ट देख के बताता हूँ। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। ओ कम ऑन रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बचकर तो क्लब हाउस में और यहाँ भी बादल आ गया। अरे बबीता। अरे बादल है वो भाई। हाँ, बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना, तो लाख खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद जब जगह जगह पानी भर जाता है तो आप ही लोग मुझे दोष देते हो। हाँ, बराबर है। अरे अरे, देखो हवा का झोंका आ रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बाबू सॉरी सॉरी। जम के करना। दोस्तों, आटे में नमक का, फूलों में महक का, जीवन में सगाई का और व्यंजनों में मिठाई का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे ही हास्य के साथ विचारों का बड़ा महत्व है। अब हमारे इस गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में हमारे सभी साथी हास्य के साथ एक अनूठा विचार लेके भी आ रहे हैं। अब मेरे परम मित्र जेठालाल बन के आए हैं जलेबा जलेबी बन के आए हैं और जलेबी की तरह रस भरी बातों में आपको बांध देंगे और आप भी जलेबी की तरह गोल गोल हास्य के चक्कर में ऐसे बन जाएंगे कि बस ठहाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। जी हाँ, मैं हूँ जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी, मिठास से भरपूर जलेबी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ता। जेठालाल, छोड़ता नहीं, छोड़ती। जलेबी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए छोड़ती। अरे मेहता साहब, छोटी छोटी जलेबी मिठास छोड़ती है, मैं एक बड़ा जलेबा हूँ। तो जलेबा छोड़ता है। सही बात है। अब देखिए, प्लीज व्याकरण पे मत जाइए, बात की गहराई को समझिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खाने वाले का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, तीखा, चिड़चिड़ा, गुस्सेदार, लेकिन मैं अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। मैं हर किसी को मिठास बांटता फिरता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी तरह अगर आप लोग भी मिठास बांटोगे तो आपका जीवन भी मिठास से भरपूर बन जाएगा। ओहो, बस संत जलेबानंद। अंकल अंकल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसमें से बड़ा पीस दो ना प्लीज अंकल प्लीज। कहाँ से तोड़ू? गोळ्या गेला खायला। अरे वो नकली है रे। क्या आती भाई, क्या है, क्या मचा गया भाई? अरे जेठा भाई, बड़ा पीस नहीं तो छोटा पीस दे दीजिए। क्या हुआ, जलेबी ने मिठास छोड़ दी? अरे भाई ऐसा फालतूगिरी कोई करेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जलेबी को भी गुस्सा आ जाएगा। जलेबी नहीं जेठालाल, जलेबा। अरे जलेबी जलेबा छोड़ता छोड़ती सबका गुस्सा आ जाता है। बेटा अब अभी प्रोग्राम चालू है ना बेटा, इधर बाद में मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी मंगाता हूँ। बैठ जा, तेरे लिए अलग से 1 किलो मंगाऊंगा। बैठ जा, अभी मस्ती नहीं है बेटा प्लीज। जेठा भाई मेरे लिए भी 1 किलो। हाँ। तो दोस्तों जाते जाते मेहता सबको प्रेरणा स्तोत्र मानकर 1-2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जरा तराजू चाहूंगा। अरे जेठालाल, तराजू नहीं, तवज्जो तवज्जो। हाँ वो जलेबी के साथ तराजू जाता है ना, इसलिए तराजू बोला। आप सुनिए ना भाई, आप सुनिए, बात सुनिए। तो पेश करता हूँ। हाँ इरशाद इरशाद। कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, बात कहूँ मैं खरी, रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। वाह 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 वाह। यार रसगुल्ला बीच में किधर से आया? ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। अरे ये तो 2 प्रदेशों के बीच प्रेम की सगाई है। और इन दोनों के सामने इडली डोसा की क्या औकात है? जेठालाल, इडली डोसा की क्या औकात है मतलब? क्या बोलना चाहते हो? क्या मतलब है? मेरी बात सुनो यार, देखो जेठालाल, ये फैंसी ड्रेस चल रहा है भाई, ये हास्य व्यंग है। मैं तो व्यंग में जंग हो जाएंगे। काय को रंग में भंग डाल रहे हो भाई? देखो ये तो मिठाई और नमकीन का कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है वो। अब कोई इडली डोसा जरूरी नहीं है, कचौरी कर देते। क्यों कचौरी? कचौरी हाँ कचौरी की क्या औकात है? हाँ कचौरी की क्या औकात है? ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं बोलने का। अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हो भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होकर ऐसी बातें कर रहे हो? कचौरी कचौरी हो गया अभी, ठीक है? अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जो गोकुल धाम सोसाइटी के हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रहते हैं। प्लीज वेलकम अब्दुल भाई। अरे पर अब्दुल है कहाँ? मुझे नहीं पता। अरे भाई वो अब्दुल बोल रहा था कि उसकी ना कोई स्पेशल आइटम है तो जरा तैयार होने गया है वो। अच्छा तो सभी के तो टाइम लगेगा। अरे इंसानो, तुम लोग अपने पूर्वजों पे क्यों हंसते हो? हैं? पहले तुम लोग बंदर ही थे ना? भाई अब्दुल भ्रा की बात एकदम परफेक्ट है जी। हम सबके पूर्वज पहले बंदर ही तो होते थे। एक मिनट बंदर भाई, एक सवाल मुझे पूछना है। पूछो।
जैसा आप कहते हैं पहले के जो बंदर थे वे इंसान बन गए, हाँ तो अभी के जो बंदर है वो कभी इंसान बनेंगे? साइंटिस्ट। अच्छा, अय्यर भाई को मालूम होगा। हाँ, वो साइंटिस्ट है भाई। बोले बोले अय्यर भाई। ये कभी बनेगा मैं बताऊँ आपको कि चार्ल्स डार्विन का क्या है। जाना था, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अरे आज का इंसान हम बंदरों से कोई कम है क्या है? अरे बंदर की तो फितरत होती है गुलाटी मारने की, लेकिन इंसान कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी गुलाटी मार लेता है अपनी बातों से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अब्दुल। अरे मदारी तो पैसों के लिए हमें नचाता है, लेकिन इंसान तो खुद पैसों के लिए नाचते रहता है। करेक्ट। अरे आज का इंसान बंदर ही तो है। हजारों साल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आया है, पूंछ का। बिल्कुल सही कहा अब्दुल तूने। अरे आज के इंसान तो बंदर से भी गए गुजरे। अरे आप लोग कहते हैं ना कि बंदर नकल करता है, अरे बंदर क्या है, इंसान भी नकल करते हैं। देखा देखा कैसे आप लोग मेरी नकल कर रहे हैं। अरे नकल करने में तो इंसान अव्वल नंबर है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सब लोग बंदर से इंसान बन जाओ। तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी के फायर ब्रिगेड, जो पेशे से एक लेखक हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर तारक मेहता। शोभ भारतीय डे, हमारा आंतरिक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहचाना? वो नहीं है। चलिए मैं अपने बारे में कुछ जानकारी देता हूं ताकि आप मुझे पहचान सकें। बता रहे। मेरी जन्मभूमि बंगाल। 7 मई 1861 को मेरा जन्म। मैंने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, संगीत की रचनाएं की, उपन्यास लिखे। मेरी कुछ कृतियां मानस, चित्र, सोनार तारा। मेरी धर्मपत्नी का नाम था मृणालिनी। अब भी नहीं पहचाना? चलिए एक जानकारी और देता हूं। मेरी एक सुप्रसिद्ध कृति, मेरी कविताओं का संग्रह, जिसका नाम है गीतांजलि। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें आप सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। क्या बात है बबीता जी, वाह, खूब पहचाना आपने। मेहता साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ जब रविंद्रनाथ जी बनकर आए हो। वो भी उनके जन्म के 150वें वर्ष में। मैंने उनकी गीतांजलि बहुत बार पढ़ी है। भालो। और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्होंने तो लिखा है। बिल्कुल, बरोबर है। शाबाश टप्पू। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों को मेरे बारे में, साहित्य के बारे में, शांति निकेतन के बारे में इतनी जानकारी है। ज्ञान, शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। मेरा यह मानना है कि कला और शिक्षा का विकास खुले वातावरण में होना चाहिए। उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और यही मूल मंत्र था शांति निकेतन का। सही बात है। देखिए ना, हम लोग भी इस मुक्त वातावरण में कला का कितना आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा चिकित्सक महोदय। जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला असल में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, या यूं कहूं कि सही माने में जीवन के अर्थ हमें तभी पता चलते हैं जब हम कला के समीप आते हैं।
इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जीवन में आप व्यवसाय को, पढ़ाई को, उन तमाम चीजों को स्थान दें जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन कला को भी उचित स्थान दें। फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत होता है। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद आपका भी। देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने अब हमारे बीच आ रही है वो सेना जिनके शोरगुल से गोकुल धाम सोसाइटी में खुशियां बनी रहती है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज टप्पू सेना। भारत माता की जय। मैं हूँ इंडियन नेवी यानी नौसेना। हम भारत के समुद्र सीमा की रक्षा करते हैं। मैं हूँ इंडियन आर्मी। मैं भारत की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ। मैं हूँ इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना। हम दुश्मनों के ठिकाने ढूंढकर उन पर आग बरसाते हैं। मैं हूँ ब्लैक कैट कमांडो। ऑपरेशन कितना भी मुश्किल हो, हम लोग कुछ ही समय में दुश्मनों को मात दे सकते हैं। हम जवान हर दिन हर पल भारत माता की रक्षा करते हैं। वाह वाह टप्पू सेठ, वाह क्या बात है। अरे बच्चों में क्या देशभक्ति का जज्बा है। और जब तक ऐसे जवान मेरी रक्षा कर रहे हैं तब तक मुझे किसी भी दुश्मन से खतरा नहीं है। शाबाश सोनू, क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। याहू 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 बल्ले 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 बल्ले। अरे सोटिक कौन है सरदार जी? मैंने भी नहीं पता। अब पूछो। ओ बादशाह सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ओ केड़ा पिंड? ए जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ मुंबई जी। ओ मुंबई? ओए असली में मुंबई? मुंबई कितने? गोरेगांव। ओ गोरेगांव? असली में गोरेगांव? ओ गोरेगांव ईस्ट या वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। मेरा मतलब है ईस्ट जी, ईस्ट। ईस्ट कितने यार? पाउडर गली है ना जी, उत्थे। पाउडर गली हो यार, असली में पाउडर गली। और पाउडर गली कितने? गोकुल धाम सोसाइटी हैगी उत्थे। ओए तुसी पाउडर गली च साडे गोकुल धाम में सानू पता ही नहीं होए कितने। ए विंग फर्स्ट फ्लोर। पिड़ो कमाल करता है यार तू। ओ हमारी सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर में एक सरदार जी रहने आ गए और तूने मुझे खबर भी नहीं की। और मेहमानों का कुछ स्वागत करना होता है कि नहीं? आप अगर करनी होती है कि नहीं? एक मेल सेक्रेटरी साहब कमाल करते हो। ओ बादशाह और सानू भी सेवा का मौका दो, हमारे भी घर आओ। असि तो रोज आते हैंगे। ओ कब? जब तुसी गैराज जाते हो असि तो आखा दिन तुहाडे घर ही पड़े रहंदे हैं। सरदार जी मैं समझाता हूँ, वो क्या है ना, तुहाडी वोटी है ना रोशन, वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी चंगी, बड़ी सोहनी कुड़ी है जी। वो तो है जी। एक बच्चे की माँ है, लगती ही नहीं है। थैंक यू जी। वो क्या है ना, मेरा ना उस पर दिल आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पाजी नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, गोगी तो शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा। पापा मुझे छोड़ मत जाओ पापा, पापा प्लीज। अच्छा जिबे लगाए हार काय बोलतो यहाँ? प्लीज पापा। ओए पुत्र
तेरे को तो मैं छाट कर ही जाऊंगा, पहले सुल्तान को तो निपट लो। और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोटी कानून को अपने हाथ में मत लो भाई। हाँ पुत्र। रोशन क्यों कर रहे थे? ये लो ठीक है इसको। और रोशन तो चुप कर यार। पर्ची जाता है। मम्मी, डैडी। और ये तो रोशन है, अपनी रोशन। कैसा वीडियो बनाया? रोशन भाभी, इसे कहते हैं असरदार परफॉर्मेंस। थैंक यू जी, थैंक यू। असरदार। दोस्तों, आप हमारे साथ मना रहे हैं गणेशोत्सव का मनमोहक, मजेदार, मनोरंजक कार्यक्रम। दोस्तों, जब कोई शाही खजाना खुलता है तो उसमें से निकलते हैं हीरे, मोती, माणिक, मोहरे। लेकिन अब बारी है इस खजाने से एक मुकुट के निकलने की। खजाना ये फैंसी ड्रेस शो और हमारे मुकुट हैं हमारे चंपक चाचा। अब देखते हैं वो क्या बनते हैं और उनका विचार क्या है। और साथ में अभी गणेश विसर्जन बाकी है, तो हमारे साथ आइए, मनाइए, गणेश विसर्जन में हिस्सा लीजिए और कहिए गणपति बप्पा मोरया, पुरचा वर्षी लौकुरिया। अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में शांति बनी रहती है, जिन्हें बच्चे दादाजी और बड़े चाचा जी कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। साड़ी तेरे बीच में बापू जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जाने देना भाई। जेठालाल, बैठो बैठो बैठो। इंसान अपने फायदे के लिए दिन रात मेरा विनाश कर रहा है। कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई कागज के लिए, कोई दवाई के लिए, हर पल हमें डर डर के जीना पड़ता है। तुम इंसानों में वो कहावत है ना, जिस डाल पर बैठे हो उसे कभी काटते नहीं। अरे मुझ पर तो पूरी दुनिया निर्भर है। मेरी वजह से तुम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, मेरी वजह से बारिश होती है, और उसके बदले हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जीवन अपने रास्तों पर, अपनी सोसाइटी में, अपने आंगन में हमें रहने दो, हमें जीने दो। खरे पोपटलाल, सुना तुमने पेड़ चाचा क्या बोल रहे हैं? पेड़ चाचा? अरे चंपक चाचा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, अरे तुम ही बोलते हो ना भिड़े, अपने सोसाइटी में पेड़ बहुत बढ़ गए, काट दो, मेरे घर पे अंधेरा होता है। अरे अगर पेड़ काट दिया ना पोपटलाल, तो एक दिन पूरे पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज से, बल्कि अभी से, पेड़ काटना हमेशा के लिए कैंसर। हाँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू जी ऐसा मत बोलिए। ये बाबूचा, ये मैं नहीं, पेड़ बोल रहा है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आप सबको छांव दे सकता हूँ। बहुत गहराई वाली बात बोली बापू जी ने, समझे ना तू? चाचा जी, आपने पेड़ बन के हम सबकी आंखें खोल दी। असल में जब आप पेड़ बन के अपनी बातें कर रहे थे, तब मुझे एक शायर का एक शेर याद आ गया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो प्यारे गोकुल धाम वासियों, चंपक चाचा के इस ज्ञान भरे परफॉर्मेंस के साथ ही हम इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई, चलो अब घर चलते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ भाई, इसकी दुल्हन इसके घर पर रात देख रही होगी। अरे एक मिनट,
रुकिए 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 रुकिए। अच्छा रुको भाई, रुको रुको। क्या बाकी है भाई? अरे मैंने रुकने के लिए बोला जेठालाल, बैठने के लिए नहीं बोला। तो बैठ कर नहीं रुक सकते, खड़े रह के रुकना पड़ेगा। क्यों भाई भिड़े, तुम फैंसी ड्रेस में पोस्टमैन के अलावा और भी कुछ बने हो? अरे नहीं नहीं, देखिए दिखाइए। मेहता साहब मैं बहुत सीरियस हूँ भाई। बी सीरियस। ए सीरियस या बी सीरियस? ओए सी सीरियस की फर्क पड़ता है यार। अरे क्या चल रहे? चलो सीरियस भाई, सीरियस। देखिए मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि कल दोपहर को ठीक 2 बजे हम लोग गणपति बापा के विसर्जन के लिए मिल रहे कंपाउंड में। हाँ? क्या हुआ? गजानन बाबू, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू? जी कुछ भी तो नहीं। कल गणपति पापा का विसर्जन होगा, इसीलिए ना। और 3G प्रा, हम आपकी भक्ति भावना को सल्यूट करते हैं यार। अरे गणपति पापा हमेशा के लिए थोड़े न जा रहे हैं, अगले साल वापस आ जाएंगे। और 1 साल तो यूं बीत जाएगा, और आपको अगले साल भी अमेरिका से ऐसे ही आना पड़ेगा। हाँ, आइएगा आप जरूर। जरूर जरूर। चलिए चलिए। एक मिनट। मेहता जी, मैंने आप सब लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ, तो वो गिफ्ट है एलसीडी या क्लब हाउस के लिए मुझे बुलाता तो मैं लेके आता। कुछ है तो बड़ा सा है। ओह क्या रोशन उदय, मुझे तो लगता है कुछ स्वीट्स या चॉकलेट्स होंगे। ये देखिए, विसर्जन के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट, ये टोपी। ये टोपी सबसे पहले मैं अपने सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े साहब को देना चाहूंगा। तुम्हाला ही टोपी घालून घ्यायला हवी अशी। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये 3G भाव हम सबको टोपी पहना रहा है। क्या बोलते हो तू पोपटलाल? अरे भाई वो मजाक कर रहा हूँ, वो गिफ्ट में टोपी दी इसलिए। ओह अच्छा। उपहार की कीमत नहीं देखी जाती पोपटलाल, उसमें बसा हुआ प्यार देखा जाता है। देने की नीयत देखी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट है आपकी। हाँ, सर माथे पे आपकी गिफ्ट गजानन बाबू। ये आखिरी टोपी आपको भी पहना दी। अरे वाह भिड़े साहब, जेठा भाई, मेहता जी, आप सब लोग इस टोपी में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा भाइयों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल ठीक दोपहर को 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं गणपति बापा के विसर्जन के लिए, तो समय पर आ जाना। अरे आप भाई आज यहाँ से जाएंगे तो कल आएंगे ना। बरोबर है। मोरया मी बाळताने। नहीं हुआ, मिक्सर चालू नहीं है, टप्पू के पापा सो रहे हैं। हाँ। क्या है, जब थक कर देर से सोते हैं ना, तब ऐसे ही खर्राटा बुलाते हैं। और माँ कहा ना, कल रात देर तक
हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फैंसी ड्रेस प्रोग्राम चला। अरे माँ, क्या सब लोग लग रहे थे, अलग अलग रूप में देखने लायक थे। लेकिन माँ, कल हम जितना खुश थे ना, आज उतना ही दुखी है। आज गणपति बापा का विसर्जन है ना। बराबर कहा माँ, मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन गणपति बापा तो हमारे मन में और कण कण में है। आज तो हम लोग विसर्जन में जाएंगे ना। क्यों? हाँ, रूपा मौसी के घर। अच्छा, पुजारी के लिए रिश्ता आया है। ओहो, कौन है लड़का? करसन भाई का बेटा। अरे उसको तो टप्पू के पापा जानते हैं। भाई, एक मिनट चालू रखो, मैं टप्पू के पापा को पूछ लेती हूँ। अब भी पता चल जाएगा लड़का कैसा है। क्या चालू रखो। मोदक, मोदक उठिए। मोदक कहाँ है मोदक? अरे नहीं, मैंने आपका नया नाम रखा है, मोदक। ये बताने के लिए मेरी नींद बिगड़ी? नहीं, क्या है? मैं क्या कहती हूँ, आप रूपा मौसी की पुजारी को जानते हैं ना? कौन रूपा? रूपा मौसी। हाँ, रूपा मौसी। हाँ। क्या है उनको? रूपा मौसी की बेटी पूजा, उसको आप जानते हैं ना? एक मिनट भाई, एग्जैक्टली किसको जानने का है? रूपा मौसी क्या पूजा? आप करसन भाई को जानते हैं ना? अरे तो उनके बेटे का रिश्ता पुजारी के लिए आया है। एक मिनट, अभी ये करसन भाई कौन है? अरे आप जानते हैं, वो काकरिया तालाब के सामने रहते हैं ना वो। हाँ, तो रिश्ता करने लायक है कि नहीं? किसका? वो हेलो माँ, अब 2 मिनट चालू रखो। अरे सुनिए, करसन भाई के बेटे का पूजा मौसी की बेटी रूपा के साथ रिश्ता हो सकता है। अब ये पूजा मौसी कौन है? सॉरी, उल्टा। रूपा मौसी की बेटी पूजा के साथ करसन भाई के बेटे का रिश्ता हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, वो करसन भाई के बेटे को देर तक सोने की आदत है, और तुम्हारे खानदान में सबको देर तक सोने वाले की नींद बिगड़ने की आदत है, तो मेल जमेगा ही नहीं। मत करो। अरे हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे टप्पू के पापा, क्या अभी मजाक मत कीजिए ना, प्लीज बताइए ना, प्लीज। अरे भाई, अभी सोने देना। अभी क्या अभी शादी करनी है? नहीं, बस तो सोने देना, बाद में बताऊंगा भाई। ठीक है, सो जाइए। ला 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 તમે કેમ મારા લોહી ના પીધેલ છો? સોને દે ભાઈ, પ્લીज सोने दे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मम्मी गणपति बप्पा। पप्पा सूर्या। अरे पापा, क्या पापा? सभी के पापा रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आप होके देर तक सोते रहते हो। क्योंकि तेरा पापा स्पेशल पापा है। अभी मुझे सोने दे, वरना स्पेशल प्रसाद खाएगा। टप्पू, चलो जाओ बेटा, पापा को सोने दो। ओ जी बापूजी। हाँ बापूजी। जेठिया क्या कर रहा है? सो रहा है? हाँ।
ना ना नहीं बापूजी। कल रात को फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में देर हो गई थी और आज विसर्जन है तो दुकान भी बंद रहेगी। एक काम कर बहू, तो जेठिया को 1 घंटा और सोने दे, बाद में उसे जगा देना। ठीक है। बहू हाँ बापूजी। चाय लाना। हाँ। अरे जेठिया, तू जाग गया? हाँ बापूजी। शाबाश, चल फटाफट नहा के आजा, साथ में चाय पीते हैं। जी बापूजी। हाँ पिड़ू बोल भाई, वो क्या काम है भाई? क्या करता है भाई सोडी? हम किसी के घर आए हैं, बेचारे को चाय नाश्ता लाने दो, सीधे शुरू हो जाता है क्या काम है। एक मिनट, माधवी अभी घर पे नहीं है, वो अचार पापड़ का ऑर्डर लेने बाहर गई हुई है। ओह अच्छा अच्छा, सोडी चल बाद में आते हैं। ए, क्या क्या बाद में क्या आते हैं? मैंने तुम लोग को यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा अब पिड़ू, ये पोपू तो मजाक कर रहा है। भाई तुझे बाद में चाय पिलाता हूँ मैं, ठीक है? हाँ फिर ठीक है। हाँ पिड़ू हुंदास की गाल है। हाँ तो गल ये है सोडी कि आज गणपति बापा का विसर्जन है। पता है भाई। हाँ यार मैनू भी पता है। हाँ तो विसर्जन के बाद हम लोग दान पेटी में से सारा पैसा निकाल कर गिन कर बैंक में जमा कराते हैं। ओ पिड़ू, हर साल तो हम जो दान पेटी का पैसा आता है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में और जो पेशेंट अपने ऊपर दवाई नहीं खर्च सकते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। तो अभी बैंक में पैसा क्यों जमा कराना भाई? हाँ अच्छा ब्याज मिले ना इसलिए। कैंसिल करो भाई, आइडिया कैंसिल करो और चाय लाओ। चाय लाओ क्या चाय लाओ पोपटलाल, भूल गए हम लोग हर साल क्या करते हैं? पहले पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद जहां पे जरूरत हो वहां पे खर्चा करते हैं। पूरी बात तो सुन लो मेरी। तो भाई पहले पूरी बात बोलो ना। अरे पूरी बात बोलने कहाँ देते हो तुम? बोल पूरी पूरी बात बोल। हाँ देखो, हर साल मेरे अंदाज से गोकुलधाम की दान पेटी में 60 से 70 हजार रुपया जमा होता है। वो तो आएगा ही भाई। और अपने गोकुल धाम के जो गणपति बापा है वो हर जगह बहुत फेमस है, और जो भी भक्त अपनी मनोकामना वहां पे मांगता है ना, उन सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो गजानन भाई को देखो, इतनी दूर से अमेरिका से गोकुलधाम के गणेशोत्सव के लिए आए। हाँ, और इस साल गोकुलधाम के गणेशोत्सव की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारी दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख रुपया जमा हो गया हो। अरे भाई भिड़े, ये तो और भी अच्छी बात है। जितने ज्यादा पैसे दान पेटी में आएंगे उतने ज्यादा जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाएंगे। करेक्ट, और इसी नेक काम के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। क्या है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा जोखिम होगी बैंक जाने में, इसलिए जब मैं बैंक में जाऊंगा तो प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल करता है पिड़ू, और इसके लिए तो खाली मुझे ही बुला लेता, ये पोपू को बुलाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई सोडी, हर काम जीवन में बल से नहीं होता है, कुछ काम कल से भी करने पड़ते हैं। वो कल की कल सोचेंगे, कल किसने देखा है? बरोबर है सोडी, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ भाई तू चाय ला। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। ऐसा लगता है कि अभी अभी गणपति बाप्पा का आगमन हुआ हो। गजानन भाई एक बात बोलूं? बोलिए। इस बार गणपति बाप्पा की भक्ति के लिए आप हमारे गोकुल धाम में पधारे, ऐसा लगता है जैसे सोने पे सुहागा हो गया। खाने में जैसे 56 भोग हो, ऐसा आनंद आ गया। अरे हाथी भाई, बाप्पा की भक्ति यही तो मेरी शक्ति है। ये भक्ति और शक्ति का संगम ही तो मुझे यहाँ तक ले आया है। अब मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे अरे देवा महाराजा भिड़े से मैं आपको मदद करता हूँ। आइए आराम से आराम से आइए आराम से। एक बहन जी थोड़ा बाजू। आहिस्ते भिड़े साहब, हळू इकडे। देवा महाराजा चला
गणपति बप्पा के विदाई का वक्त आ गया है। मन बड़ा भावुक होता है इस वक्त, लेकिन मन में एक भाव होता है कि हे गणपति बप्पा, आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द फिर से आपका स्वागत कर सकें। और पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आप सभी को यही प्रार्थना है कि अगली बार जब आप गणपति बप्पा लाएं तो इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गोकुल धाम में तो गणेशोत्सव शानदार ढंग से मनाया गया। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। और 3G यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े साहब ने जो मूर्ति स्पॉन्सर की, बहुत लाजवाब मूर्ति, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि बगैर किसी टेंशन के सब कुछ यहाँ संपन्न हो गया है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेंशन और गोकुल धाम की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि नया टेंशन क्या है। बगैर टेंशन के दिन बीत जाए ये तो संभव नहीं है, तो क्या होगा नया टेंशन, क्या होगा नया हंगामा, क्या होगा नया धमाका, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए और जानिए कि टेंशन क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.